जैसे मॉनसून के बाद पतझड़ आ गया, वैसे ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बाद तीनों आनंद आ गया है। जी हाँ देवी और सज्जनों, कमर की सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि दिल्ली की फ्लाइट अब लंदन से सीधे बार्सिलोना में ही उतरेगी, अगर बीच में कुंटा के दांत ना टकरा गए तो। आज बुर्ज खलीफा भी उन दांतों को देखकर अपना बुर्ज झुकाकर खामोश खड़ा है। उन दांतों ने जिन्होंने अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों को बचाने के लिए मर्सी पिटीशन डाली थी। दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि दिल्ली का भविष्य अब मार्क्स और लेनिन के दांतों के बीच में आ गया है। और हाँ, ये वीडियो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आ रही है, उतनी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ मेरे बगल में सर जी बैठे हैं। भाई, अब सोचना यह है कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षा वो देंगे जिन्होंने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीट पीट कर पार्टी से बाहर किया था। सीएम रहते हुए ही केजरीवाल जी का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता था, और अब वो फिर भी यूपीएससी में 1 नंबर से रह जाने वाले मजनू की तरह एकदम खाली बैठ गए हैं। ओ सॉरी, आपको बुरा लगा। ऑन अ लाइटर नोट, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, मैं ईडी के आगे लंदन दिल्ली के पीछे बनाने वाले केजरीवाल जी की सुनीता भी खामोश है, क्योंकि अब केजरीवाल का शरीर जेल से बाहर आ गया है और लोगों को आंखें बंद करके उन्हें महसूस करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे सर जी अगर 4 दिन पहले जेल से बाहर आते तो क्या पता बांग्लादेश का प्रधानमंत्री उन्हें ही बना दिया जाता, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सेपरेट खालिस्तान का लीडर बनने का सपना देखने वाले केजरीवाल जी के मन में कुछ तो चल रहा होगा। ये क्या बातें कर रहे हो यार? अब ये बोल रहे हैं कि अमृतपाल सिंह भी नेक्स्ट मुख्यमंत्री बन सकता है। ये सारी चीजें कैमरे के आगे नहीं बोलते। पर इन सब में हैंडसम मनीष सिसोदिया का क्या हुआ है? वही जो शिनचैन एंड बुरी बुरी किंगडम में शिनचैन के साथ हुआ था। शिनचैन ने बुरी बुरी किंगडम में छुट्टियां बिताई थी, लेकिन वो छुट्टियां शिनचैन का अपहरण करने के लिए एक दुष्ट संगठन द्वारा की गई थी, एक चतुर चाल के साथ। ऐसे ही मनीष सिसोदिया के साथ भी बुरी बुरी हो गया। आप कहेंगे कि ये क्या नौटंकी चल रही है? कभी पेचकस बाबू यानी कि सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल की तुलना भगवान राम से कर देते हैं, कभी ये भगत सिंह बन रहे हैं, कभी आपस में ही एक दूसरे को भगवान राम डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब कुछ साल पहले तक तो आप हनुमान जी को आतंकवादी के रूप में साबित करना चाहते थे। जिस केजरीवाल ने स्वास्तिक के पीछे झाड़ू दौड़ाते हुए दिखाया था, ये इस केजरीवाल की तुलना भगवान राम से कर रहे हैं। तो भाई बुरी बुरी तो होना ही था ना, अब इससे बुरा और क्या होगा? अब आप मेरे बगल में आज बैठे ही हो तो कुछ सवाल मुझे भी आपसे पूछ लेने चाहिए कि क्या भगवान राम ने कभी बच्चों की झूठी कसम खाई? क्या भगवान राम ने कभी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के पद के लिए इस्तीफा देने की नौटंकी की? क्या भगवान राम ने कांग्रेस के खिलाफ ही 300 पन्नों के सबूत की बात करके दिल्ली में सरकार बनाई और फिर बाद में उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का काम किया? क्या भगवान राम ने अपने पीए से अपने ही किसी राज्यसभा सांसद को पिटवाया? और क्या भगवान राम का नाम कभी शराब घोटाले में आया? क्या भगवान राम ने मीडिया को पैसा खिला खिलाकर अपने आप को दिल्ली का बॉस बताया? या फिर भगवान राम को फोर्ड फाउंडेशन ने दिल्ली में प्लान किया था? हो गई बत्ती गुल, अब करते हैं मीटर चालू। अब मैं तुलना तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन असल में आपको तो सर जी को देखकर अगर किसी का चेहरा याद आना चाहिए तो वो हार की जीत कहानी के डाकू खड़क सिंह है, जिसने बाबा भारती का घोड़ा छल कपट से चुराया और बाद में बाबा भारती ने उससे कहा कि ये बात किसी को मत बताना, लोगों का इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। इस कहानी में डाकू खड़क सिंह कौन है वो तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि भाई पंजाब पुलिस का भी खतरा रहता है, लेकिन वो घोड़ा दिल्ली की ही जनता है, जिसने जंतर मंतर में इकट्ठा होकर एक ऐसे आदमी पर ट्रस्ट किया जो नई वाली राजनीति करने आया था और बदले में या तो रोज की नौटंकी लोगों को दे रहा था या फिर पीआर कैंपेन चलाने में मस्त था। अब वो तो भला हो कि आपने जो वो मूवी रिव्यू है वो देने बंद कर दिए, क्योंकि भाई जो फोकस था वो शराब वाले ठेके पर भी तो करना था, जिसके चक्कर में आप दिन दहाड़ी तिहाड़ी बन गए। माफ कीजिएगा। टाइम के साथ साथ आम आदमी पार्टी की बुद्धि का भी हरण हो गया, उसी तरह जैसे हनुमान जी के एक ही मुक्के में कालनेमी के प्राणों का हरण हो गया था। जैसे लंकिनी राक्षसी के एक ही घूसे में भगवान हनुमान ने होश ठिकाने लगा दिए थे, उसी तरह से अब जरूरत है कि इन आपियों की टोलियों को असली रामायण की झलक दिखाई जाए और हर बार कोई ना कोई राक्षस बहुत बुरी तरह से पीटा जाए। अगर किसी शराब घोटाले के आरोपी की तुलना करनी ही है तो उस मारीच से करिए जो सीता माता का हरण करने के लिए हिरण बनकर आ गया था और फिर उसके स्थान विशेष में तीर भी लग गया था। जब उसके तीर घुसा, कोई बात नहीं, आप तो ट्रांसपेरेंट हैं, उसके मुंह से भी राम ही निकला था, तो वो भी तब राम ही चिल्लाया था। ऐसे ही दिल्ली के ठगों के मुंह से भी राम तभी निकलेगा, अब वो भी राम का नाम लेकर दिल्ली की कुर्सी पर बैठेंगे जो खुद को मार्क्स और लेनिन की औलाद बताते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं और स्वास्तिक के पीछे झाड़ू भगाते हैं।